गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सावन कुमार आज आप लोग के सामने साइंस का एक चैप्टर जिसका कि नाम है ब्लड ग्रुप, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर एग्ज़ाम में साइंस से जो प्रश्न होते हैं बच्चे उनसे काफ़ी दूर भागते हैं। उनके मन में एक डर सा बना रहता है कि यार ये साइंस है तो ये हमको समझ में नहीं आएगा, जबकि साइंस और सब विषय के बनिस्पत ये फुल्ली कंसेप्ट पे आधारित है। यदि साइंस में आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपसे फिर दोबारा गलत हो ही नहीं सकता है। और साइंस में जो भी टॉपिक आप पढ़ें पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ें और अपने आप पे ये भरोसा रखिए कि साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं वो उनको हमें सही करना है। तो आइए आज देखते हैं साइंस का ये चैप्टर जिसका कि नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो चैप्टर है वो फुल्ली कंसेप्ट पे आधारित है। ये जो चार्ट देख रहे हैं तो बच्चे अक्सर चार्ट देख के कुछ इस तरह उनके तनाव हो जाता है कि अरे हमको इतना याद करना होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार इसको सही ढंग से आप समझ लें, उसके बाद इससे जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में हम लोग जानेंगे कि जो ब्लड हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एकदम सीधा सीधा समझना है, क्योंकि साइंस के जो भी प्रश्न रहते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आपसे वो क्वेश्चन लेंगे, उनका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन ज़्यादा घुमाने की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। इसमें जो हमारा वो है वो ब्लड ग्रुप को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर। यानी जिस किसी भी व्यक्ति के पास उनका जो ब्लड ग्रुप है अगर वो है तो वो अपना ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति ओ हो, ए बी हो, बी हो, ए हो। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है यानी सर्वग्राही। यानी जिस किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वो दूसरे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं। यानी वो ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। आज सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। आइए देखें इसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ये वाला देगा किसको? ये वाला देगा किसको? तो ए वाला ए को दे देगा, ये वाला ये बी को भी देगा, ए वाला ए को देगा, ए वाला ए बी को भी देगा। बस 2 लोग को ही देगा। लेकिन ये लेगा किससे? ये लेगा खुद ए से ले सकता है, खुद ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। आपने देखा कि जिस किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वो अपने वाले ब्लड ग्रुप को तो देंगे ही, यानी ए जो है ए को दे देंगे, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिप्टर है यानी सर्वग्राही है, तो ये सबसे लेगा, तो ए से भी ए बी ले लेगा। लेकिन ए जो है जब इसको खुद लेना होगा तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये हो गया आपको ए के कंडीशन में। अब हम देखते हैं बी के लिए। जिस किसी भी व्यक्ति का
ब्लड ग्रुप बी होगा। यहां भी वही कंडीशन होगा, जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो देंगे किसको, बी वाले को देंगे, बी वाले ए बी वाले को भी देंगे, ये लोग देगा, बी देगा, लेकिन ये लेगा किससे, बी से लेगा, फिर ओ है तो ओ से लेगा। ये एरो देख रहे हैं ना, इसका अर्थ ये हुआ कि कौन किससे ले रहा है, जो बी है वो बी को भी देगा, बी ए बी को भी देगा, और बी लेगा किससे, तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये हो गया आपको बी के कंडीशन में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, अब देखिए ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो देगा किसको, ए बी को देगा, लेगा किससे, ये ओ से ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। यानी ए बी, जिनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर सर्वग्राही, ये और ए बी से भी ले सकते हैं। ए बी जो है बी से भी लेंगे, ए से भी लेंगे, ओ से भी लेंगे, ए बी से लेंगे, लेकिन देंगे किसको, ये सिर्फ और सिर्फ देंगे ए बी को। फिर जो हमारा चौथा कंडीशन है, चौथा है हमारा ओ, वो जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है। यानी ओ किसको देगा, ओ ए को दे देगा, फिर ओ किसको देगा, बी को दे देगा, ओ ए बी को देगा, वो ओ को देगा, लेगा किससे, तो सिर्फ और सिर्फ ओ से। यानी वो ये चारों को देंगे, लेकिन लेने की जब बात होगी तो वो किससे लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही लेंगे। इतनी बातों में कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि ये, चूंकि काफ़ी आसान है, फर्स्ट राउंड में हम ये समझते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। ओ यूनिवर्सल डोनर है तो वो चारों को दे देगा, लेगा किससे, तो सेम जो उनका ब्लड ग्रुप है उनसे लेगा, यानी ओ से ले सकता है। अब एक प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, ये देखिए ऊपर में ही मैंने लिख दिया है। एक है आपको यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर जो यहाँ पे है, यूनिवर्सल डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप है। ये आपको सीधा साधा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर है। आपका जवाब हो जाएगा वहां पर ओ, उसमें कुछ नहीं सोचना है। दूसरी बात अगर रहेगा कि इन चारों में या निम्न में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर है यानी सर्वग्राही है, तो यहां पे आपका जवाब हो जाएगा ए बी। दो प्रश्न हो गए आपके, एक यूनिवर्सल डोनर और एक यूनिवर्सल रिसेप्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि बुक वगैरह में इस तरह से चार्ट बने हुए रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो चार्ट है उसमें दिए हुए रहते हैं माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह और बच्चों में असंभावित रक्त समूह। इस चार्ट को हमें समझना है। एक बार हम समझ लेंगे तो अभी ये आपका चार्ट जो है बिल्कुल आपके जुबान पे आ जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। अब देखिए, माता पिता का रक्त समूह यानी किसी व्यक्ति के पिता का कुछ ब्लड ग्रुप होगा, माता का कुछ और ब्लड ग्रुप होगा, तो हमको निकालना होता है कि बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो क्या है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। चार ब्लड ग्रुप हैं। तो बच्चों में जो भी संभावित ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, मान के चलिए कि ये दोनों बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप हो गए, ये दोनों बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप हो गए, तो असंभावित जो है ये दोनों हो जाएंगे। यानी चार में से जो संभावित हो गया, जो बच गया वो असंभावित।
तो सबसे पहले आइए हम लोग इस चार्ट को याद कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग ज़्यादा नहीं 10 मिनट मेरे बताने के बाद आप लोग 10 मिनट इस पर प्रैक्टिस करें तो ये चार्ट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमने ले लिया एक फादर, दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया एक मदर। हम इसमें से कोई भी चार्ट उठा लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि पिता या माता जो भी है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो बच्चों में संभावित जो ब्लड ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे? तो देखिए, जब कभी भी इस तरह से निकालना हो तो ध्यान रखिए कि जब हम निकालने जा रहे हैं कि बच्चों में संभावित या असंभावित ब्लड ग्रुप, वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, तो इसको हम लोग सिंगल नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो पेयर में लिखेंगे, यानी जोड़ा में हम इसको लिखते हैं। जैसे कि ए है तो यहां पर अपने मन से आप ओ बैठा दीजिए और यहां पर भी अपने मन से ओ बैठा दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसको जो निकालने का तरीका है वो जब भी होगा, जैसे ब्लड ग्रुप ए हुआ तो ए एक सिंगल है और हमें पेयर बनाना है, तो पेयर हम जब भी बनाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप को वहां पे हम डाल देंगे। वो हमने अपने मन से डाल दिया। अब आइए देखिए कैलकुलेशन, ये पहला वाला का इस दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी ए का मल्टीप्लाई हो गया बी से तो हो गया ए बी। ए का मल्टीप्लाई है बी से हो गया तो ये हो गया ए बी। ए का मल्टीप्लाई जब हम ओ से करेंगे तब ये हो जाएगा ए ओ। फिर से देखिएगा, यानी जो पहला वाला लेटर है इसमें हमको दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। ए में जब हमने बी से मल्टीप्लाई किया ये हो गया ए बी, फिर ए को हमने ओ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए ओ, फिर ओ को हमने बी से मल्टीप्लाई किया ये हो गया हमारा ओ बी, फिर ओ को हमने ओ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया डबल ओ। यानी इसमें हर किसी को हर किसी से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो ए बी है ये तो ए बी ही रहेगा। एओ में ओ हमने मन से रखा था तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ए तो लिख ही सकते हैं ना। जब ए के बगल में मैं ओ डाल सकता हूं तो यहां पर से ओ हटा भी सकता हूं। ये हो गया आपको ए, ओ बी को हम लोग लिखेंगे बी, और जब दो ओ रहेगा तो उसके बदले में हम लोग लिखते हैं एक ओ। यानी फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों में जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ये चारों संभावित। अब आप बताइए कि अगर संभावित ब्लड ग्रुप में ये चारों होगा तो असंभावित में क्या होगा, कोई नहीं, यानी नन। अब देखिए यहाँ पे चार्ट में जो संभावित ब्लड ग्रुप है ओ भी आ गया आपका, यहाँ पे देखिए ओ आ गया, ए जो है ए भी आ गया यहाँ पे, फिर बी है वो बी भी आ गया और ए बी जो है वो ए बी भी आ गया। यानी ये चारों के चारों ब्लड ग्रुप आपके संभावित ब्लड ग्रुप में आ जाते हैं, जबकि बच्चों में असंभावित रक्त समूह वहां पे क्या हो जाता है, नन हो जाता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। दो चार एग्जाम्पल लेके प्रयास करने के बाद साथ में ये चार्ट बनाए रखेंगे। एक समय के बाद ये चार्ट आपको मिटा देना होगा, क्योंकि सारा का सारा आपके जुबान पे आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं दूसरा हमने ओ और बी को लिया, यानी हमने मान लिया कि फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। फिर वही बात हमने आपको कहा था, ऑलवेज पेयर, यानी जोड़ा में हमको इसे लिखना है, तो जोड़ा में लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ओ डाल देंगे और एक यहाँ पे और ओ डाल देंगे। अब देखिए हर किसी से हर किसी को मल्टीप्लाई करना है, हर किसी से हर किसी को मैं मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं, तो ओ का जब बी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ओ बी, ओ का जब ओ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा डबल ओ, फिर देखिए ओ का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी,
और O का जब O से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा डबल O, यानी OB को हम B लिख सकते हैं, डबल O को O, OB को B और डबल O को O। तो जिस किसी माता पिता में पिता का ब्लड ग्रुप O है और मदर का क्या है B है, हमने लिया था यहाँ पे O और B, यही एग्जाम्पल मैं लिया था। तो देखिए यहाँ पे निकल के हमारे सामने में आ रहा है B और O, तो बच्चे में संभावित जो ब्लड ग्रुप है वो O और B है, और असंभावित जो बच गया वो असंभावित, बचा कौन, A और AB। तो A और AB क्या हो गए, असंभावित, जबकि संभावित जो है रक्त समूह वो हो गए हमारे O और B। इतनी बातों में क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेके देखता हूं, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया ये वाला एग्जाम्पल, एक फादर दूसरा मदर, फादर मदर। फादर में हमने ले लिया B और मदर में हमने ले लिया AB। इसमें भी वही करना है, हमने बोला है कि जो जोड़ा में है, जो पेयर में है उसे रहने दीजिए, जो जोड़ा में नहीं है वहां पे क्या है, आपको जोड़ा बना देना है। यानी B के बगल में आप क्या कीजिए, एक O डाल दीजिए, अब ये जोड़ा बन गया। अब इसमें क्या होगा, B का जब A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको AB, B का जब B से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा डबल B, O का A से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा आपको OA, और O का B से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे ये हो जाएगा OB। अब आइए देखते हैं, AB को तो हम AB ही लिखेंगे, डबल B को हम B लिखेंगे, OA को A लिखेंगे और डबल B को OB को हम B लिखेंगे। यानी A, B और AB ये तीनों संभावित ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। आइए देखिए, A, B और AB ये तीनों संभावित ब्लड ग्रुप बच्चों में हो सकते हैं, जबकि बच्चों में असंभावित रक्त समूह क्या है, वो हमने आपको पहले ही बताया, 4 ब्लड ग्रुप में 3 तो हो गया, जो बच गया वो असंभावित में। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न रहेंगे, या कोई भी जो प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठाएंगे या आपने एग्जाम दे रखा होगा तो उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा ही आएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, या फिर यूनिवर्सल रिसिप्टर सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। आपको याद कर लेना है कि वो AB है। और इस तरह से अगर दिया हुआ रहे कि फादर का ब्लड ग्रुप A है या कुछ भी हो, मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, तो बच्चों में संभावित और असंभावित, क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जल्दीबाजी के चक्कर में गलती कर बैठ जाता है। वहां पे रहता है आंसर में, या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि असंभावित, जल्दीबाजी में क्या है आपने उसको संभावित पढ़ लिया, और संयोग ऐसा होगा कि जो निकालिएगा संभावित जो निकलेगा वो भी आपको ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपका वो आंसर नहीं होना है। लेकिन जल्दीबाजी में इंसान क्या करता है, वहां पे टिक कर दिया और बहुत खुश हो गया कि चलिए हमने इस क्वेश्चन का सही आंसर बना लिया। जब आप एग्जाम से बाहर निकलते हैं, जब मिलाते हैं अपना स्कोर, तो देखते हैं कि स्कोर तो आपका बहुत नीचे गिर गया। तो पता चलता है कि आपने एग्जाम में बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे भी एग्जाम में आप कितना ही तैयारी कर लीजिए तो फिर भी जाना हुआ 3-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। तो जरूरी है जिस क्वेश्चन को हम जान रहे हैं, यानी जो भी लूज क्वेश्चन है वो हमसे गलत न हो। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो जो है यूनिवर्सल डोनर है और AB जो है यूनिवर्सल रिसिप्टर है। अगर प्रश्न ऐसा हो कि इनमें से कौन यूनिवर्सल डोनर है, आपके पास ऑप्शन में O+ और O- यानी O पॉजिटिव और वो निगेटिव, आप लोग तो पढ़े हैं कि वो यूनिवर्सल डोनर है। सीधी सीधी शब्दों में यदि अगर प्लस माइनस का पूछ दिया तब तो मामला फंस जाएगा। आइए हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में वो पॉजिटिव वो यूनिवर्सल डोनर है, या वो निगेटिव वो यूनिवर्सल डोनर है, AB+ वो यूनिवर्सल रिसिप्टर है, या AB- वो यूनिवर्सल रिसिप्टर है। आइए अब हम लोग इसे देखते हैं।
हम लोगों ने अभी तक तो ये देख चुके हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, यानी वो वाला व्यक्ति ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा। ए वाला व्यक्ति ए को देगा, ए बी को देगा। बी वाला व्यक्ति बी को देगा, ए बी को देगा। ए बी वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी को देगा, बाद बाकी सबसे लेगा। इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज याद रखना है कि जो माइनस वाला व्यक्ति है, जो माइनस वाला व्यक्ति है वो प्लस वाले व्यक्ति को दे सकता है। सिंपल एकदम इसको समझ लीजिए कि जो माइनस वाला व्यक्ति है वो प्लस वाले को दे सकता है, जबकि प्लस वाला व्यक्ति माइनस वाले व्यक्ति को नहीं देगा। आइए हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इसे समझते हैं, फिर यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। आइए देखते हैं, इसमें हमें देखना है ये प्लस वाला व्यक्ति देगा, ये माइनस वाला व्यक्ति, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। आप लोग भी इसी तरह से एक चार्ट जो है बिल्कुल बना लीजिए, और ये क्लास समाप्त होने के उपरांत आपको इस पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये सारा का सारा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और आप एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे, यानी इससे जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके गलत नहीं होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, ये वाला तो ये को दे सकता है। हमने आपको पहले ही कहा कि माइनस वाला प्लस को दे सकता है, जबकि प्लस वाला सिर्फ माइनस को नहीं देगा। बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए, ए वाला ए को तो देगा, हम जानते हैं। अब देखिए, प्लस तो प्लस को दे सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाला नहीं किसको देगा? माइनस वाले को, यानी इसको दे सकता है। फिर ए प्लस जो है ए को देगा, लेकिन प्लस वाले माइनस को नहीं देगा, यानी इसको नहीं देगा। ए बी को नहीं देगा, दोनों में से किसी को, ए बी को, यानी ए तो ए बी को दे सकता है। ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्टर है, सबसे लेगा। अब ये देखिए, प्लस है तो प्लस को दे सकता है, लेकिन प्लस जो है वो माइनस को क्या है? नहीं देगा। हमने पहले ही यहां बता रखा है, प्लस वाला माइनस को नहीं देगा। ए ओ को देगा, नहीं देगा, ओ को नहीं देगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे ए माइनस वाला प्लस को दे सकता है, माइनस वाला माइनस को भी दे सकता है। ये यहां पे ये बी को नहीं देगा, ये बी को भी नहीं देगा। यहां पे माइनस, यानी ए तो ए बी को दे सकता है और माइनस बी प्लस को दे सकता है, माइनस माइनस को दे सकता है। ए ओ को नहीं देगा, ओ प्लस को नहीं देगा, ओ माइनस को नहीं देगा। ये बात बिल्कुल समझ रहे हैं?
हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि प्लस वाला माइनस को नहीं देगा। इससे पहले हमें याद रखना है कि कौन किसको दे सकता है, जो कि थोड़ा देर पहले हमने इसका चर्चा किया। अब देखिए बी ए को देगा, नहीं देगा, यहां भी नहीं देगा। बी प्लस प्लस को दे सकता है, दे सकता है। प्लस माइनस को देगा, नहीं देगा। ए बी में देखिए बी प्लस प्लस को दे देगा और ये माइनस को नहीं देगा। बी यहां तो ओ है, इसको भी नहीं देगा और इसको भी नहीं देगा। बी ए को देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। माइनस प्लस को दे सकता है, माइनस माइनस को दे सकता है, माइनस प्लस को दे सकता है, माइनस माइनस को दे सकता है। ओ को क्या करेगा, नहीं देगा। दोनों में से किसी को नहीं, क्योंकि बी ओ को नहीं देता है, ओ बी को देता है। देखिए अब ए बी ए को देगा, नहीं देगा। दोनों में से किसी ए को नहीं देगा, दोनों में से किसी बी को नहीं देगा। ए बी प्लस जो है प्लस को दे देगा, प्लस माइनस को नहीं देगा। ए बी ओ को भी नहीं देगा, ये भी ओ को भी नहीं देगा। अब ए बी देखिए ए को देगा, नहीं देगा। बी को देगा, नहीं देगा। माइनस प्लस को दे सकता है और माइनस माइनस को भी दे सकता है। ओ को देगा, नहीं देगा, इसको भी ये नहीं देगा। अब देखिए ओ ए को तो दे सकता है, प्लस प्लस को भी दे देगा। ओके, वो ए को देगा लेकिन प्लस माइनस को देगा, नहीं देगा, यानी ये इसको नहीं दे रहा है। ओ बी प्लस को दे देगा, माइनस को ओ बी को देगा, लेकिन चूंकि यहां पर प्लस है ये माइनस वाले को नहीं देगा। ओ ए बी प्लस प्लस है तो इसको दे देगा, प्लस वाले माइनस को नहीं दे सकते हैं। ओ प्लस है, इसको ये दे देगा, प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकते हैं। अब देखिए माइनस ओ माइनस है, माइनस ओ ए को तो देगा, माइनस वाला प्लस को दे सकता है, टिक कर दीजिए। माइनस वाला माइनस को दे देगा, यह भी क्लियर है। माइनस वाला प्लस को दे देगा, माइनस वाला माइनस को दे देगा, माइनस वाला प्लस को दे देगा, माइनस वाला माइनस को दे देगा, माइनस वाला प्लस को दे देगा, माइनस वाला माइनस को दे देगा। अब हमारा ये बिल्कुल यहां पे क्लियर हो रहा है कि देखिए जो माइनस ओ है ये सबको दे रहा है, यानी माइनस ओ जो हमारा फिगर निकला, माइनस ओ यही है हमारा यूनिवर्सल डोनर। यानी प्लस ओ नहीं, जो माइनस ओ है वो हमारा हो गया यूनिवर्सल डोनर। जबकि आप देखते हैं यहां पे ए बी प्लस, ये जो फिगर देख रहे हैं ये है हमारा यूनिवर्सल रिसिपिटर, यानी सर्वग्राही। अगर प्रश्न ये रहे कि प्लस ओ और माइनस ओ, यानी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, तो उसमें से ओ निगेटिव है हमारा, वो हमारा सर्वदाता है, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर किसी को दे सकता है। और दूसरा ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव जो है वो किसी से भी ले सकता है, आपने इस चार्ट के माध्यम से देखा। और अब हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ब्लड ग्रुप चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये हमारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें, ताकि दूर दराज में बैठे वो सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।